जज कल कोर्ट में अपना फैसला सुनाएंगे, पर तुम हमारे लिए अपना फैसला सुनाओगे। इसलिए मैं आई लव यू लिखकर इस लेटर को खत्म नहीं करना चाहती। मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो गए हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। शांत हो जाओ, घबराओ मत। तुम बस वही कहना जो तुम जानती हो और कुछ नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे वो दिन दोबारा जीना पड़ेगा, पता नहीं कैसे करूंगी। मिसेस अदालत कहाँ है? शायद वो डैड का इंतजार कर रही हैं। सीसर, सीसर, हम उस रात ठीक से बात नहीं कर पाए थे तो। हाँ शायद, मुझे भी ठीक से याद नहीं है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा है या नहीं वो बाद में देखेंगे। क्यों ना हम बाहर चल के बात करें प्लीज? श्योर। क्या ये सही है कि तुमने कत्ल किया है? करेगा। सच नहीं है कि मर्डर आप तुम रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो? हमारे सवालों का जवाब रिकॉर्डिंग मत करो। हाँ किया मैंने। आपने मर्डर किया है, जवाब दीजिए। आपको जवाब कहा ना रिकॉर्डिंग मत करो। हटो यहाँ से। मैंने किसी को नहीं मारा। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, किसी को नहीं मारा मैंने। ठीक है डैड, चलिए। ताहसीन कोडलूदाग, तुमने प्रोसिक्यूशन और पुलिस स्टेशन में अपनी जो स्टेटमेंट दी, क्या तुम उसमें कुछ और जोड़ना चाहते हो? नहीं जज साहब, मैं बेगुनाह हूं। मैंने फुगेन आलमदार गुलू को नहीं मारा है। मुलजिम से पूछा गया और उसने अपना बयान दोहराया। अब हम गवाहों की बात सुनेंगे। शरीन तुरान बुल्जो हाजिर हो। जाओ बेटा जाओ, डरो मत, कुछ नहीं होगा।
घबराओ मत। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी माँ तो वापस नहीं आ सकती, पर तुम्हारे सीने में जो आग है शायद वो ठंडी हो जाए। उस दिन रोज की तरह मैं और फ्यूजन आंटी सुबह वॉक पर गए थे। नर्स सहर और एलिफ भी हमारे साथ थी। उन दिनों मिसेस फ्यूजन ठीक नहीं महसूस कर रही थी और उन्हें सिर्फ अपने बेटे के साथ वॉक पर जाना था। पर उस दिन मिस्टर सीसर को कुछ जरूरी काम था, इसलिए हमें अकेले ही वॉक पर जाना पड़ा। सीजर अलमदार घर पर क्यों नहीं थे? सवाची सरहद सवा तुर्कवे और पुलिस के साथ मिलकर हम तहसीन कोलुदा को अरेस्ट करने वाले थे। आपका इस मामले से क्या लेना देना है? वैसे सर, मुझे लगता है कि तहसीन कोलुदा की हमारे शहर की पुलिस और जुडिशरी के साथ मिली भगत थी। ये बात मैं कंफर्म करती हूँ और सीजर को भी यही लगता था। आखिरकार ये बात साबित करने का मौका मिला तो मैंने सीजर की मदद करने की सोची। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। इसे जब भी मौका मिलता है ये ऐसा ही करती है। ये मुल्जिम और विक्टिम के बेटे के बीच की दुश्मनी को दिखाता है, तो मैं चाहूंगा कि इसे रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। तो ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। बताइए, आप तहसीन कोलुदा को कब से जानते हैं? देखिए, हम उनके घर में 35 सालों से काम कर रहे हैं। मैं और मेरी पत्नी और मेरी बेटी शिरीन भी तहसीन कोलुदा के यहाँ काम करती थी। कुछ ऐसा भी बयान है जो ये बताता है कि तहसीन कोलुदा का ड्राइवर होने के साथ साथ तुम उसके भरोसे के आदमी हो। ये सच है। तो उस सुबह तुम उनके साथ क्यों नहीं थे? मिस्टर तासिन ने उस सुबह मुझे इस्तांबुल भेजा था। किस काम के लिए? वो चाहते थे कि मैं उनकी बेटी पर नजर रखूं। क्या इसे ग्रीन हाउस के बारे में पता था? मैंने बस तुम्हें और सीजर को बताया था। क्यों? ताकि वो घर आकर उसका सारा प्लान खराब कर दे। मुझे नहीं पता था सर, उन्होंने कहा कि वक्त आने पर बता देंगे। मैं बस उसे ये दिखाना चाहता था कि उसके पति ने आखिर कौन कौन से गुनाह किए हैं। साइलेंस। और तहसीन कोलुदाग वहां नहीं आया जहां जंगल में रेड पड़ी थी? नहीं, वो नहीं आया था। उसके साथी आए थे, पुराना प्रोसिक्यूटर और पुलिस कमिश्नर वहां पर आए थे। बस तहसीन अकेला ही था जो वहां पर नहीं आया था। मुझे कुछ भी पता नहीं चला था सर, ये बातें मना रहा है। एक आदमी ने मेरा रास्ता बदल दिया, कहा कि मेरी बीवी को किडनैप कर लिया गया है। बहुत हुआ मिस्टर तहसीन, बीच में मत बोलिए प्लीज। क्योंकि उससे पहले तो ये आज तक अपने गुनाहों से बचता आया था जज साहब। और जब रिजा चरपे वहां से भाग गया था और जब इसे किडनैपिंग के मामले में रिहा कर दिया गया, तब इसने सबके सामने कहा था कि यह मुझसे बदला जरूर लेगा। और यहाँ सब उस बात के गवाह हैं। क्या आपके पास कोई सबूत है कि विक्टिम को इस मुल्जिम ने किडनैप किया था? मैंने अपनी आंखों से देखा था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, उन्हें गाड़ी में जाते हुए नहीं देखा। नहीं, लेकिन फ्यूजन आंटी 1 मिनट पहले मेरे साथी और फिर अचानक से गायब हो गई। उस वक्त वहां आसपास सिर्फ एक ही गाड़ी थी, मिस्टर तहसीन कोलुदाग की, और मैंने उसे जाते हुए देखा। मैंने आवाज भी दी। मैं जितना हो सकता था उतना तेज उनके पीछे भागी। पर उन्होंने मुझे देखकर भी गाड़ी नहीं रोकी। क्या उस वक्त तुमने पुलिस को कॉल किया था? जब मुझे मेरी मॉम के किडनैप होने की खबर मिली तो उस वक्त यहाँ के पुलिस कमिश्नर हमारे साथ में ही थे। खबर मिलने के बाद हम लोग पुरानी फैक्ट्री में गए क्योंकि हम उसके सबसे नजदीक थे। तो मैं गाड़ी लेकर फौरन वहां उस तरफ पहुंचा और मैं जानता था कि मेरी माँ के लिए एक एक पल कितना कीमती है। तो मैं गाड़ी से निकला और फौरन फैक्ट्री की तरफ भागा। फिर मैंने
मैंने वहां पर पहुंचने के बाद अपनी मां को ढूंढने की बहुत कोशिश की, इसलिए मैं वहां पुलिस से पहले पहुंच गया था। आपकी माँ को अल्जाइमर था, क्या ये सच है? जी हाँ, ये सच है। मेरी मॉम को अल्जाइमर की प्रॉब्लम थी और वो पहले भी खो चुकी थी। इसीलिए मैं जानता था कि अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो उसका मेरी मॉम के ऊपर कितना गहरा असर पड़ेगा। जी हाँ, वो पहले भी खो गई थी, मैंने उसे बचाया था। वो गाड़ी के सामने कूद गई थी और मैंने उसकी जान बचाकर उसे घर पहुंचाया। जी हाँ, मिस्टर ताहसीन बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे बताइए। जैसा कि मैंने बताया कि मैं वहां पुलिस से पहले पहुंच गया था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मुझे कुछ समझ नहीं आया। वहां पर सब कुछ जल्दी जल्दी अचानक मेरी आंखों के सामने हो गया। क्या तुम्हें पानी चाहिए? अगर थक गए हो तो हम ब्रेक लें। मैंने अपनी मॉम को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा था। क्या मुलजिम वहां था? हाँ, वो उस वक्त ऊपर ही था। मैंने ये नहीं किया। मैं सच कह रहा हूं कि मैंने ये नहीं किया। मेरे पहुंचने से पहले ही वो वहां मौजूद थी। प्लीज बीच में मत बोलिए। शांत हो जाओ, रुको, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो अब मुझे साफ साफ बताइए, क्या ये सच है कि तुमने ताहसीन कोर्लुदा को उन्हें धक्का देते हुए अपनी आंखों से देखा? नहीं। सीजर, तुम चाहते हो कि सवाल को दोहराया जाए? ताहसीन कोर्लुदा को मैंने धक्का देते हुए तो नहीं देखा। जब हम अंदर गए थे तब वहां पर सब कुछ अचानक से हो गया था। वहां ऊपर क्या हुआ होगा वो देख पाना मेरे लिए और किसी के लिए भी देख पाना नामुमकिन था। फुगन अलिमदार की इरादतन हत्या के मामले में ये फैसला लिया गया है कि मामले को सबूतों की जांच होने तक और चश्मदीदों की गवाही होने तक आगे बढ़ा दिया जाए और ये तय किया गया है कि फैसला आने तक ताहसीन कोर्लुदा को रिहा कर दिया जाए। देखो, मार दिया। लो लो, इनाम लो, मेरा इनाम दो। बढ़िया। देखा अदालत, मुझे कोई नहीं हरा सकता। मुझे आपको ऐसे देखना बहुत अच्छा लगता है। हमेशा ऐसे ही रहिए। सिर्फ मौत ही हमें अलग कर सकती है। उस चारदीवारी के अंदर नहीं बैठूंगा मैं। प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए आप। इस हवा की आदत मत डालो ताहसीन। जेल में ये हवा नसीब नहीं होगी तुम्हें। मेहरबान, मेहरबान। क्या मैं तुम्हें अब ये बताऊं कि मैं शादी का मंडप छोड़ के क्यों भाग गया था? खुश हो जाओ, भूल जाओ, जाने दो, तुम्हारे बस का नहीं है।
वो सारी बातें तो मैं कब की भूल चुकी हूँ ताहसिन। और तुम्हें वो लव लेटर्स याद है जिनमें तुम गिड़गिड़ा रहे थे? वो भी मैंने कचरे में फेंक दिए। बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। हैमिद, कैसे हो भाई? मैं अच्छा हूँ मिस्टर ताहसीन, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। हाँ सुहान, सीज़र 5 मिनट पहले भी यहाँ नहीं थे और अब भी यहाँ नहीं है। ठीक है, रखती हूँ। ये सब क्यों हुआ केमाल? उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था। वो वहाँ झूठ नहीं बोल सके और हमने उन्हें धक्का देते हुए देखा भी कहाँ। मैंने देखा था केमाल, और फिर वो गाड़ी लेकर भाग गए थे। ठीक है, पर मिसेस फ्यूगन गाड़ी में नहीं थी ना? ठीक है शिरीन, तुम जो कर सकती थी तुमने सब किया। बाकी अब कोर्ट फैसला करेगा। कहाँ है वो आदमी? उफ केमाल, उफ। ये लो, हमारी परंपरा को मत तोड़ो। अब से आप ये ट्रेडिशन अपने पोतों के साथ चालू रखना। अरे कौन बच्चों से तुम मत छीनो। जब ये बड़ा हो रहा था तो मुझे इसको लेकर बहुत चिंता होती थी। कभी कभी लगता है कि ये अब भी बड़ा नहीं हुआ है। बानू सही कह रही थी, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। ट्रायल पीरियड चल रहा है। पर जज तो मुझ पर यकीन करता है। सच में? क्या पूछना चाहती हो कि मैंने उसे मारा है? शायद आपने जानबूझकर नहीं किया, पर आप उन्हें किडनैप करके सीज़र को सबक सिखाना चाहते थे। देखो, एक बात समझ लो, मेरा इस मामले से दूर दूर तक लेना देना नहीं। सच ये है कि कोई मुझे फंसाना चाहता है। अगर आपने किया होता तो क्या आप मुझे बताते? नहीं। मैं यकीन करना चाहती हूँ कि आप बेकसूर हैं। सच में, मैं दिल से ऐसा चाहती हूँ। मैं ये मानना चाहती हूँ कि आप वो इंसान नहीं हैं जिसने एक हंसते खेलते खुशहाल परिवार की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। गलत सोच रही हो। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, कभी नहीं। अगर आपकी बात सच भी हो, फिर भी अब आई होप आप सच कह रहे हैं, क्योंकि अब पहले जैसा कुछ नहीं होगा। हो जाएगा। अगर मैंने कहा तो हो जाएगा। जो मैं कहता हूं करता हूं। कोरलू दाग रिहा हो गया है। मैं उसे उसके किए की सजा जरूर दूंगा। सुहान, डैड दिखाई नहीं दे रहे। मुझे नहीं पता, यहीं कहीं होंगे। मैं म्यूजिक बंद करवाता हूँ ताकि वो स्पीच दे सकें, लेकिन वो मिल नहीं रहे। शायद वो अपने दोस्तों से मिल रहे होंगे। मैं उन्हें सभी जगह ढूंढ चुका हूँ। अच्छा। और सुनो, हाँ? सीजर भी यहाँ नहीं दिख रहा है।
मिस्टर कुरहान, वो फार्म पर भी नहीं गए हैं। मेरी अभी अभी सली से बात हुई। क्या कहा? वो वहां भी नहीं गए? कुरहान, कुरहान, सीजर ने उन्हें किडनैप कर लिया है। क्या? हाँ? हम घर जाने के लिए गाड़ी में बैठे ही थे। गाड़ी चलाओ। और फिर उसने मुझे गाड़ी से उतार दिया और मेरा बैग और फोन भी नहीं दिया। सीजर ने डैड को किडनैप कर लिया।